हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 13 नवंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्ज़ाम 14 नवंबर को है वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। वो बताए जाने वाली साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और मिस स्पेल्ड वर्ड सभी अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला वर्ड है क्या? केकोफोनी। ठीक है, इसका आपको साइनो एंटो बताना है। तो केकोफोनी मीन्स क्या होता है? आपका कोलोहर या शोरगुल। ठीक है, तो इसके साइनो क्या हो जाएंगे? डिस्कर्ड, रैकेट, दिन, डिसोनेंस। ठीक है, और आपका डिसहार्मनी, स्टर्डीनेंस, नॉइजी, रो, क्रेश एंड क्लेश। तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगे? केकोफोनी के हो जाएंगे साइनो। ठीक है, जिसमें से आपको डिसहार्मनी बहुत अच्छे से याद रखना है, क्रश याद रखना है, क्लेश याद रखना है और स्टेरेंसी याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको हो गए क्या? केकोफोनी के साइनो। एंटोनिम की बात करें तो केकोफोनी मीन्स आपका कोलोहल होता है, मतलब शोरगुल होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मतलब शांत, मतलब साइलेंस, स्टिल्स एंड क्वाइट्स। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर वेल्थ इज नॉन एज। तो बताइए, एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा लालची हो धन का, उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर वेल्थ। ठीक है, ऑप्शन है एवेरिशियस, जनरस, चैरिटेबल या अल्ट्रिस्टिक। तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलते हैं एवेरिशियस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एवेरिशियस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो थोड़ा देख लेते। जनरस मीन्स आपका उदारता होती है, मतलब अ पर्सन हु willingly shares their resource or wealth with others. Charitable, a person who helps other by giving money, goods और time। ठीक है, और आपकी बात करें एल्ट्रिस्टिक की तो ये क्या होते हैं? अ पर्सन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर ऑफन एट देयर ओन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं एल्ट्रिस्टिक। हिंदी में बात करें तो आपका होता है परोपकारी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ केकोफोनी? अभी बताया था, हार्मनी, नॉइजी, डिस्कर्ड या रैकेट। तो केकोफोनी मीन्स होता था आपका शोरगुल। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? आपका शांत, मतलब हार्मनी। ठीक है, और इसी का साइनो क्या था? डिसहार्मनी था। ठीक है, तो दोनों बातों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो गया आपका डिस हार्मनी इसका साइनो, नॉइजी, डिस्कर्ड। ठीक है, और रैकेट इसके साइन हो जाएंगे और हार्मनी इसका एंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका मीनिंग आप लोगों को पता ही है, जैसे हार्मनी अ प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, नॉइजी अनप्लीजेंट और लाउड साउंड, डिस्कर्ड लैक ऑफ हार्मनी, रैकेट लाउड एंड अनप्लीजेंट नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का है साइन और एंटो बताना है। तो मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है? आपका विनम्र होता है, मतलब हम्बल, अनप्रिटेंटियस, मीक, माइल्ड, स्मॉल, मॉडरेट, लो, लोली एंड रिटायरिंग एंड अनएज्यूमिंग। तो ये आपके हो जाएंगे मॉडेस्ट की क्या साइनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो सेमलेस, ब्राजिन, बियर-फेस्ड, इम्पुडेंट, इमोडेस्ट, indecent, indelicate, indecorous, unseemly एंड improper। तो ये आपके हो जाएंगे मॉडेस्ट के एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द इडियम डिग अप डर्ट। इसका आपको मीनिंग बताना है कि आपका डिग अप डर्ट का क्या मीनिंग होता है। ऑप्शन ही टू प्रेज समवन, ठीक है, टू फाइंड एंड एक्सपोज नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, टू इग्नोर समवन या टू आस्क फॉर हेल्प फॉर समवन। तो डिग अप डर्ट, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं? डर्ट को डिग अप कर रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि आप फाइंड कर रहे हैं क्या निगेटिव इंफॉर्मेशन किसी के बारे में। ठीक है, तो यही होता है आपका डिग अप डर्ट का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? व्हाट डज द इडियम व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन है समथिंग दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, समथिंग दैट इज इजी टू अचीव, समथिंग दैट हैपेंस ओकेजनली। तो व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है आपका
समवन दैट विल नेवर हैपन। ठीक, बताओ पिग्स उड़ सकते? कभी नहीं उड़ सकते। जो सुअर होते हैं उनका वेट इतना होता है कि वो उड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और बात करें कि यहाँ पे जो अचीव आया है और ओकेजनली, इसकी मिस स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, अचीव की स्पेलिंग होती है ACHIE होती है। क्या होती है? IE। ठीक है, EI नहीं, IE होती है। आई पहले आएगा फिर ई, फिर VE। अचीव हो गया। ओकेजनली में क्या होता है, आपका डबल एस दे देता है, तो वहाँ पे आपका डबल एस नहीं होता है, आपका सिंगल एस होता है, डबल सी होता है। ठीक है, तो OCCASIONALLY ओकेजनली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ड। ठीक है, इंडिपेंडेंट की आपको राइट स्पेलिंग बतानी किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो इंडिपेंडेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। ठीक है, कहीं भी आपका ए नहीं होता है। तो ये किस ऑप्शन में है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस दिया गया है, ही वॉज मोर्टल wounded in the battle, which segment contain an error? He was mortal wounded या in the battle, तो बताइए कहाँ पे एरर है। तो आपका एरर हो जाएगा मॉर्टल में। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, ही वॉज mortally wounded in the battle। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था अच्छा मॉर्टली, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आपका आना चाहिए था एडवर्ब। क्या आना चाहिए था, एडवर्ब। ठीक है, जो आपका डिस्क्राइब करेगा wounded का। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। चलिए बताइए, परसिवरेंस की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में, ए में, बी में, सी में या डी में। तो परसिवरेंस की राइट स्पेलिंग आपको क्या होती है बताइए आप लोग। तो इसकी स्पेलिंग होती है आपकी PERSEV, परसिव। ठीक है, फिर आपके बाद ई आ जाएगा, परसिव हो गया, रेंस RANCE, परसिवरेंस। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। तो ये आपका होता है परसिवरेंस, ये आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इसकी राइट स्पेलिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। बात कर रहे हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, ओपेनहाइमर इज द एक्सेप्शनल मूवी ऑफ ऑल द टाइम। चलिए बताइए कहाँ पे आपका एरर है इस सेंटेंस में। तो आपका ऑप्शन है, ओपेनहाइमर इज द एक्सेप्शनल मूवी ऑफ या ऑल द टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल द टाइम, क्योंकि आपका ऑल टाइम होता है, ये आपका करेक्ट फ्रेज होता है। ठीक है, आपका ऑल द टाइम नहीं होता है। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है, द करेक्ट फ्रेज शुड बी ऑफ ऑल time instead of all the time. The phrase of all time is commonly used to imply that समथिंग इज बेस्ट और मोस्ट एक्सेप्शनल इन हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ड है आपका राइट जिसमें स्पेलिंग है, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो वो आपका है सिक्रेसी। सिक्रेसी को बताना है कि राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ में। तो सिक्रेसी की राइट स्पेलिंग होती है SECRECY। ठीक है, सिक्रेसी। ठीक है, जिसका मतलब होता है रहस्य। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे मिस्ट्री हो गया, सीक्रेट हो गया और इनिज्मा हो गया। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द इडियम हैव वंस हैंड्स फुल। इसका आपको मीन बताना है कि यू हैव वंस हैंड फुल का क्या मीनिंग होता है। टू बी बिजी विथ अ लॉट ऑफ टास्क, टू बी होल्डिंग समथिंग इन अ बोथ हैंड्स, टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट अ सिचुएशन, टू बी फिजिकली टायर्ड। तो हैव वंस हैंड्स इसका जो मीनिंग होता है वो आपका होता है क्या, टू बी बिजी विथ अ लॉट ऑफ टास्क, बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं बहुत सारे टास्कों में आपका लिप्त होने के कारण। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो बताइए ओबीडियंस की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, ए में, बी में, सी में या डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओबीडियंस की राइट स्पेलिंग होती है OBEDI।
ENCE, याद रखना आपका आई पहले आएगा, जैसे अचीव में आपका आई पहले आया था, ठीक है। तो इसी पे ओबीडियंस में भी आपका आई पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओबीडियंस का मीन्स क्या होता है, तो ओबीडियंस रिफर्स टू एक्ट ऑफ फॉलोइंग रूल्स, इंस्ट्रक्शन और अथॉरिटी विलिंगली। इट मीन्स कंप्लाइंग विद और सबमिटिंग टू समवन इज अथॉरिटी और कमांड, मतलब अनुपालन करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्शन। चलिए बताइए, वर्शन का आपको साइन टू बताना है, तो इसका मीनिंग होता है बर्बाद करना, ठीक है। ये तो इसका आपका साइन हो जाएगा एग्रावेट, डैमेज, ठीक है, नुकसान पहुंचाना, क्षति करना। डिक्लाइन, डिटीरियोरेट, एग्जासरबेट, ठीक है, एग्जासरबेट, इम्पेयर एंड लोअर। तो ये आपको याद रखना, एग्जासरबेट आपका वर्शन का क्या होता है, साइन होता है। एंटो की बात कहें तो एमिलियोरेट, बेटर, इम्प्रूवमेंट एंड रिकवर, ठीक है। तो ये आपको हो जाएंगे क्वेश्चन की क्या, एंटोनिम। नेक्स्ट है आपका क्या, डेंस। डेंस का आपको बताना है क्या, डेंस का बताना है आपको साइन और एंटो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डेंस की स्पेलिंग सही करनी, क्योंकि डेंस की स्पेलिंग होती है DENSE, ठीक है। यहाँ पे आपका एस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एस होना चाहिए था। इसके साइनो क्या होंगे, तो पहले डेंस मीन्स होता है क्या है, तो डेंस मीन्स होता है आपका घना, क्या होता है, घना, ठीक है। तो वहीं पे बात करें इसकी साइनों की, तो क्राउडेड, कंप्रेस्ड, कॉम्पैक्ट, क्लोज, कंसंट्रेटेड, थिक, इम्पेनेट्रेबल, हैवी एंड इंटेंस, ये हो जाएंगे डेंस के क्या, साइनो इनटू की बात करेंगे तो स्पार्स, स्केटर्ड, बिखरा हुआ, डिस्पर्स्ड, थिन, ट्रांसपेरेंट एंड लाइट, ये हो जाएंगे आपके डेंस के क्या, आपके हो जाएंगे एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला ही कंप्लीट का साइनो इनटू बताना, तो सभी को पता होगा, पूरा करना मतलब क्लोज, कंक्लेट, conclude, terminate, achieve, accomplish, perfect and consummate, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या, कंप्लीट के साइनो। बात करें एंटोनिम की तो हो जाएगा इनकम्प्लीटनेस या रनेस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कंप्लीट के आपके एंटोनिम। नेक्स्ट है आपका हैम्पर। हैम्पर का बताना है क्या, साइनो एंटो बताना। तो हैम्पर मीन्स होता है बाधा डालना, ठीक है। तो साइन हो जाएंगे हिंडर, इम्पीडी, ऑब्स्टेक, इनहिबिट, ट्रेमल, ब्लॉक, टैकल, सर्कमस्क्राइब, क्रैम्प, इम्प्रिजन, रिस्ट्रेन एंड रिस्ट्रिक्ट। तो ये हो जाएंगे आपके हैम्पर के क्या, साइनो। बात करें एंटोनिम की हो जाएगा मतलब फ्री, लिबर्ट, मतलब स्वतंत्र हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके एंटोनिम। नेक्स्ट है आपका इडियम से रिलेटेड इन अ नटसेल, इसका आपको मीनिंग बताना है। टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ ग्रेट डिटेल, टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ वेरी ब्रीफ और कंसाइज वे, टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, या टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ इलाबोरेट मैनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ वेरी ब्रीफ और कंसाइज वे, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ही कंसाइजली बताना, ठीक है, संक्षिप्त रूप से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, चलिए बताइए, डिवोटेड की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो डिवोटेड की राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो डिवोटेड की होती है आपकी DEOVOTED, ठीक है, डिवोटेड, ठीक है। तो डिवोटेड की आपकी हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है, जिसमें इसकी राइट स्पेलिंग लिखी हुई। इसका मतलब क्या होता है, तो अनुरागी होता है, क्या होता है, अनुरागी, या बोल सकते हैं लगा हुआ, ठीक है, डिडेक्टेड, वेडेड एंड स्ट्रेट आउट। तो ये हो गया डिवोटेड के क्या, साइनो भी। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं क्या, क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट है, नंदा देवी माउंटेन पीक्स इज द second dot dot mountain in India. It is located in the northern part of the state of Uttarakhand. The mountain dot dot is dot dot famous for its breathtaking beauty and challenging terrain. Dot dot mountainers dot dot it one of the most dot dot peak to climb. The peak is part of the Nalanda Devi Biosphere Reserve, which is a UNESCO World Heritage Site. तो फटाफट से आप देखते हैं इसके ऑप्शन फिल करते हैं फिल। तो आपका पहला है नंदा देवी माउंटेन पीक इज द सेकेंड डॉट डॉट माउंटेन इंडिया, टालेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट या वाइडेस्ट। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टालेस्ट, ठीक है। जो नंदा देवी है माउंटेन, वो आपकी सेकंड टालेस्ट माउंटेन है इन इंडिया में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज लोकेटेड इन द, ठीक है, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्दर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द माउंटेन डॉट डॉट फेमस फॉर इट्स ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी एंड चैलेंजिंग टीरेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द माउंटेन आर, वाज, इज या वर। तो इज, वाज वैसे भी नहीं होगा, ठीक, वर भी नहीं होगा, ये पास्ट की बात हो गई। तो माउंटेन आपका है क्या है, इज होगा, ठीक है। द माउंटेन इज फेमस फॉर इट्स ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी एंड चैलेंजिंग टीरेन।
क्योंकि द माउंटेन आपका सिमिलर है। नेक्स्ट आपका है हाउ मैनी मतलब माउंटेनियर्स कंसीडर इट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पीक्स टू क्लाइम, मैनी, फ्यू, नो या ऑल। तो मैनी जो आपके माउंटेनियर्स हैं वो क्या करते हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि ये बहुत ही चैलेंजिंग क्या है आपका पीक से जो चढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका मैनी। नेक्स्ट है आपका क्या, द पीक इज पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर, ठीक है। जो आपकी ये पीक है ये आपकी एक पार्ट है किसका, नंदा देवी बायोस्फीयर का, बायोस्फीयर रिजर्व का, विच इज आ डॉट डॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को, नेशनल, ग्लोबल या इंडियन। तो सभी को पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, ठीक है, जिसका ये क्या है आपका एक साइट है, ठीक है। तो बात की जाए यहाँ पे आपका होना चाहिए था यूनेस्को, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका यहाँ पे मैंने बता दिया आंसर की टालेस्ट नॉर्दर्न इज मैनियन यूनेस्को। नेक्स्ट है आपका अगला क्लोज टेस्ट, ऑस्ट्रिच से the ostrich is the world's dot dot bird and belongs to the dot dot family of flightless bird. Unlike most bird, ostriches cannot but यहाँ पे आपका क्या है have very strong dot dot that help them run at speed of up to 70 किलोमीटर पर आवर। चलिए पहले कुछ देख ही लेते हैं, जैसे आपका पहले में क्या होगा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट या लाइएस्ट। तो ये आपकी क्या है, तो ostrich is the world's the ostrich is the world's लार्जेस्ट, क्या होगा, लार्जेस्ट, ठीक है। जो आपकी ऑस्ट्रिच है जो शुतुरमुर्ग होता है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड होता है, ठीक है। एंड बिलोंग्स टू द विच फैमिली। तो देखते हैं यहाँ पे आपका क्या क्या ऑप्शन है, रैप्टर, रेटाइट या माइग्रेटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटाइट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और आपका क्या है, अनलाइक मोस्ट बर्ड्स ऑस्ट्रिच कैन नॉट डॉट डॉट, तो क्या है, कैन नॉट जंप, स्विम या फ्लाई। तो जानते हो ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते ड्यू टू हैवी वेट, ठीक है, हैवी बॉडी वेट। तो आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई बट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डॉट डॉट दैट हेल्प देम रन एट स्पीड। उनके पास ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग होता है जो उनको सहायता देता है दौड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपका विंग्स, लेग्स या आपका बीक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, लेग्स, लेग से ही तो दौड़ते हैं वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेग्स। नेक्स्ट है आपका क्या, रन एट स्पीड ऑफ अप टू 70 किलोमीटर पर आवर एंड नेटिव टू अफ्रीका, ऑस्ट्रिच आर ऑफन फाउंड इन ओपन ड्राई हैबिटेट्स लाइक। यहाँ पे आपका क्या होगा, ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो वो ड्राई से आपका क्या होगा, फॉरेस्ट होगा, डेजर्ट होगा या माउंटेन होगा। तो आपका आपका ड्राई क्या होता है, डेजर्ट ही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डेजर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है दे हैव अ यूनिक वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम predators instead of flying away they use their dot dot legs to either run or kick। तो बताइए वो किस प्रकार का लेग का यूज करते हैं, आपके वीक, स्ट्रॉन्ग या शॉर्ट। तो वो अपने मजबूत लेग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किक करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका आगे है विच कैन बी पावरफुल इनफ टू डॉट डॉट अ प्रीडेटर। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका हार्म होगा, अट्रैक्ट होगा या हाइड फ्रॉम होगा। चलिए बताइए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा नाइन्थ में, तो नाइन्थ में आपका हो जाएगा क्या, हार्म, ठीक है। जो क्या करता है, इनफ टू हार्म आप प्रीडेटर, जो आपका मतलब भर का हार्म पहुंचा सकता है किसको, प्रीडेटर को। प्रीडेटर क्या होते हैं, तो प्रीडेटर आपके होते हैं जो शिकारी होते हैं ना, तो उनको मतलब भर का आपको क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रिच हैव डॉट डॉट आई साइट विच हेल्प्स देम डिटेक्ट थ्रेट्स फ्रॉम अफार। तो बताइए क्या होते हैं उनके पास ऐसा, वीक, कीन या ब्लड। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कीन, ठीक है। ऑस्ट्रिच है कीन आई साइट, ठीक है। वो मतलब ऐसी आई साइट होती है, कीन मतलब आपका क्या होता है, तेज, ठीक है। तो तेज उनके पास आई साइट होती है, ठीक है, मतलब दूर दूर तक देख सकते हैं। विच हेल्प्स देम डिटेक्ट थ्रेट फ्रॉम अफार, ठीक है, जिससे वो जो थ्रेट्स हैं उसे डिटेक्ट कर सकें, ठीक है, क्योंकि उन्हें मतलब पकड़ ना ले, जैसे शिकारी होते नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है
वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे।